ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चैतन्य कंटिन्यू करते हैं। सनातन गोस्वामी को दिया गया उपदेश, चैप्टर 22, प्रयास संख्या 96, मध्य लीला। कह पंडित त्वत् अपरम शरणं समीयात् भक्त प्रियात् ऋतगिर सुहृद कृतज्ञात सर्वान् ददाति सुहृद भजतः अभिकामान् आत्मानम् अपि उच्चये अपचयो न यस्य। श्रीमद् भागवतम से श्लोक लिया गया। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं। आप सत्यनिष्ठ तथा कृतज्ञ मित्र भी हैं। भला ऐसा कौन विद्वान व्यक्ति होगा जो आपको त्याग कर अन्य किसी की शरण में जाएगा, ग्रहण करेगा। आप अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, पूर्ण करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी आप उन्हें अपने आप को भी दे देते हैं। फिर भी ऐसे कार्य से ना आप में वृद्धि होती है ना कमी आती है। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम, कि मैं सबका हितैषी मित्र हूँ। वास्तव में मित्र वो नहीं है जो चिकनी चुपड़ी बातें बोले। मित्र वो है जो हमारी मदद करे, कई तरीके यथार्थ रूप में मदद करे। मतलब हमारा भला जिसमें है उसको करे, ना कि हमें जो अच्छा लगता है केवल उसको करे। कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारा मित्र हमें वो बताता है जो हमारे लिए बेहतर है, चाहे वो हमें ठीक ना लग रहा हो। तो मित्र वही है जो आप कभी उसको कुछ राय, कुछ उसके साथ डिस्कशन करें तो वो बताए नहीं नहीं ये तो गलत है, ये सही है। जनरली हम ऐसा बताने से कतराते हैं, हमें लगता है बुरा मान जाएगा या हमारी दोस्ती कम हो जाएगी। लेकिन वास्तविक दोस्ती उसको केवल उसके अनुसार बोलना नहीं है। दोस्ती वास्तव में कैसे उसका भला हो सके। तो भगवान वैसे बता रहे हैं कि आप सत्यनिष्ठ हैं, कृतज्ञ मित्र हैं। और इसके अनेक एग्जाम्पल हैं। हम जानते हैं कि हमारे इतनी भगवान को नेग्लेक्ट करने के बाद भी भगवान हमारी कितनी मदद करते हैं। हमारे पास भक्त भेजते हैं, खुद आते हैं धाम को छोड़कर, यहाँ पर ऐसे ऐसी लीलाएं करते हैं, ताकि हम हमारे जीवन में कई बार ऐसे ऐसे मोड़ों पे हमारी मदद करते हैं कि हमें फिर भी एहसास नहीं होता। हमें उस वक्त तो थैंकफुल लगता है जब हमारे साथ कुछ होता है। वी बिकम वेरी थैंकफुल, यस आप ही ने खरा। लेकिन जैसे ही वो पीरियड ओवर हो जाता है, हम उस कृतज्ञता को भूल जाते हैं। हमें लगता है हाँ बुरा समय आया था, निकल गया। और उस समय हम भगवान को, गुरु को, वैष्णव को ध्यान करते हैं जब ऐसा हुआ होता है। लेकिन जब पूरा हो जाता है तो देन एज सुन एज वी बिकम कॉन्फिडेंट, तो हमारे अंदर ये एरोगेंस आने लगती है। कॉन्फिडेंट से ही हमारे अंदर प्राइड आने लगता है। जब हम वुल्नरेबल हैं, हम भले ही एक्सपोज्ड हैं, बेचारे हैं, तब हमारी चेतना अपने आप ठीक रहती है। इसलिए हम अक्सर दैन्यता की मांग करते हैं कि दैन्यता हमारे अंदर हमेशा। जैसे हमें लगता है मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ या मैं सेफ हूँ, सिक्योर्ड हूँ, तो हमारे से इस प्रकार के हमारे भावों में परिवर्तन आ जाता है। तो यही हमारी हालत, क्योंकि न जाने ऐसे जीवन में कितने ऐसे समय आए जब भगवान ने हमारी मदद करी, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। लेकिन भगवान फिर भी हमारी मदद करते जा रहे हैं। तो ऐसा कौन होगा तो आपकी शरण को त्यागेगा। और इतिहास में ऐसे अनेक एग्जाम्पल आपने देखते हैं। अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ भगवान का जो बिहेवियर है, कितने ऐसे भक्त हैं। अनेक कथाएं हम सुनते ही रहते हैं। इसके साथ है कि अम्बरीश महाराज ने कोई मदद की मांग नहीं करी थी दुर्वासा ऋषि से, लेकिन भगवान ने फिर भी उनकी मदद करी। तो अनेक किस्से हैं। तो बता रहे कौन आपको त्याग कर किसी की शरण करें। कोई मूर्ख व्यक्ति हो, बता रहे ऐसा कौन विद्वान व्यक्ति होगा, यानी कि जो आपको छोड़ के जा रहा है वो कौन है, वो बहुत बड़ा मूर्ख है वास्तव में। आप अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, यहाँ तक कि कभी अपने आप को भी दे देते हैं। लेकिन इच्छाएं उसी प्रकार पूरी करते हैं कि उसका नुकसान ना हो जाए, हाँ वो भौतिकता में ना चला जाए। इस प्रकार से इच्छाएं पूरी करते हैं। तो ये भगवान का गुण है। विज्ञ जनेर हय यदि कृष्ण गुण ज्ञान अन्य त्यजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। जब कोई अनुभवी व्यक्ति कृष्ण तथा उनके दिव्य गुणों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह स्वाभाविक रूप से अन्य कार्यों को त्याग देता है और भगवान की सेवा करने लगता है। उद्धव इसका प्रमाण देते हैं। इसीलिए हम भगवान के दिव्य गुणों का चर्चा करते हैं अक्सर, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कृष्ण
अपने भक्ष्य अवश्य रक्षस्यति विश्वासो, या भगवान बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्त्या परेष्यति, और भगवान का ये भगवान डिक्लेयर करते हैं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, और हम ऐसा करते हुए भगवान को देखते हैं। हमने कितनी कथाएं ऐसी सुनी कि भगवान ने खुद ही एक भक्तन के लिए रस्सी में बंध के पिटाई खा ली। हाँ, तो इस प्रकार से उस भक्त को बांध दिया गया था, और उसको पांडुरंग भगवान के दर्शन करने थे। तो भगवान ने कहा तुम जाओ दर्शन करके, मैं तुम्हारे लिए अब बंधा रहता हूँ। और भगवान रोज उस लेडी को रोज उसके ससुराल वाले गाली देते रहे, मारते रहे, वास्तव में भगवान थे, और उसको भेज दिया दर्शन करने। तो ना ऐसे अनेक बहुत सारी कथाएं हैं। तो जब हम भगवान के गुणों को सुनते हैं, उन कथाओं को सुनते हैं, आपने कितने ऐसे एग्जाम्पल देखे जिसमें कि भगवान ने किसी के लिए किचन में काम किया, रसोई बनाई, हाँ न जाने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। तो स्वाभाविक रूप से अन्य कार्यों को त्याग देता है, उसका भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है और उनकी सेवा करने लगता है। उद्धव इसका प्रमाण देते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बहुत ही फेमस श्लोक श्रीमद् भागवतम का। जिंघासया अपाययत अपि अधासुई, लेभे गतिम धात्री उचिताम तत् अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ये कैसा अद्भुत है कि बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों में घातक विष का लेप करके स्तनपान कराकर कृष्ण को मारना चाहती थी, और भगवान ने उसको माता के रूप में स्वीकार कर लिया, और इस तरह उसने कृष्ण की माता के योग्य गति प्राप्त करी। तो मैं उन कृष्ण के अतिरिक्त किसकी शरण ग्रहण करूं जो सर्वाधिक दयालु है? क्योंकि पूतना ने अनजाने में ही भगवान को स्तनपान करा दिया, तो वो माता मान लिया कि अब तो तुम मेरी माता होगी, चाहे द्वेष से ही क्यों नहीं पिलाया हो, पिलाया तो है। तो ऐसा लगता है कि भगवान रीजन ढूंढ रहे हैं, कैसे इनको बुला लूं, कैसे इनका उद्धार कर लूं, लेकिन वो रीजन तो आए हमारे जीवन में, वो रीजन ही नहीं आता है, क्योंकि हम अपने ही जीवन में लगे हुए हैं। तो इतने क्या आवश्यकता है हमें संसार के सब चीज़ों की, दुखों की, जब हमारे पास इतने प्रिय प्रेम करने वाले भगवान कृष्ण हैं कि वो एक ऐसी लेडी को जो उन्हें मारने आई है उसको भी माँ बना देते हैं। तो ये है बकासुर की बहन पूतना को जब उसकी मृत्यु हुई तो ऐसा बताते हैं उसका शरीर को जब जलाया गया तो उसमें से सुगंध आई। वो इतनी भयानक स्त्री थी कि वो रूप बदल के आई हुई थी, और जब भगवान ने उसके प्राण पीने शुरू किए तो वो अपने असली रूप में आ गई। तो भयानक उसका ऐसा बताते हैं रूप भागवतम में कि उसका दांत ऐसे लगते थे कि गुफाएं सी हैं, यहाँ गुफाएं, अलग अलग गुफाएं हैं, उसके बीच में से लटकता है ना, वो है ऐसा कुछ। और जो उसका पेट था वो बहुत बड़ा तालाब लग रहा था, बाल बिखरे हुए थे, खतरनाक। उसने 22 मील तक के पेड़ पौधों को उजाड़ दिया जब वो गिरी, तो इतना बड़ा उसका शरीर था, बहुत ही खतरनाक शरीर था। लेकिन जब उसको जलाया बाद में तो उसमें से सुगंध आई जबरदस्त। किसी मृत व्यक्ति को जलाया जाता तो सुगंध नहीं आती है, दुर्गंध आती है। तो क्योंकि वो इतनी पवित्र हो गई थी, भगवान ने उसको इतना पवित्र कर दिया जो उनको मारने के लिए आया था। तो ऐसे भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है, कृष्णा जिनका नाम है। तो इसलिए हम उनके बारे में सुनते हैं, क्योंकि सुन के हमारी चेतना जागृत होती है, क्योंकि हमारी नेचुरल टेंडेंसी है भूल जाने की, कृतज्ञ होने की, अनग्रेटफुल होने की। तो इस वजह से हम लोग भूल जाते हैं अक्सर। तो हम इसलिए पढ़ना सुनना, क्यों हमारी चेतना बड़ी डाउनग्रेडेड है, इसके अंदर नेचुरल किसी की गुण नहीं दिखते हैं, अवगुण ही दिखते हैं, इसलिए हम ये सुनते हैं। हमारी चेतना इतनी गिर गई है कि हम भगवान के अंदर भी गुण नहीं देख पाते हैं, जो अप्रिशिएट नहीं कर पाते। इसलिए संसार में देखिए अक्सर बहुत सारे लोग, मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर वो नास्तिक हैं आज की डेट में, वो मानते नहीं है। कुछ लोग देखने में आस्तिक हैं लेकिन वास्तव में इंटरनली वो नास्तिक हैं। क्योंकि वो दिखने में आस्तिक क्यों है? क्योंकि वो कुछ पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए उनके साथ, जादू टोना टाइप्स, तो इसलिए है वो नास्तिक ही। नास्तिक का मतलब सिंपली है जो कृतज्ञ नहीं है, अनग्रेटफुल है, वो नास्तिक है सिंपली। क्योंकि उसको भगवान की एग्जिस्टेंस का, उसके प्रति ग्रेटफुल ही नहीं है वो व्यक्ति कि भगवान ने क्या क्या उसको दिया। शरणागतेर अकंचनी अकंचनेर एकई लक्षण तारम मध्य प्रवेश है आत्मसमर्पण। भक्त दो प्रकार के हैं, अकिंचन जो पूर्णतः संतुष्ट हैं, भौतिक कामनाओं से मुक्त हैं,
क्या ऐसा हो सकता है संसार में किसी की सारी कामनाएं पूरी हो गई हों? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक कामना पूरी होने पर दूसरी कामना पैदा हो जाती है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और तेज भड़कती है, अग्नि शांत नहीं हो जाती, हाँ मज़ा आ गया बस, और भड़कती है, फिर हमें और डालना पड़ता है, फिर और भड़कती है। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी कामनाएं पूरी हो जाए। तो फिर अकिंचन, जो जो कुछ भी धारण ना करता हो, कुछ भी इच्छा ना करता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो मेटीरियली अपने आप को समझ लेता है कि दिस मेटल वर्ल्ड में इंद्रियों की या इच्छाओं की पूर्ति करना बहुत बड़ा पागलपन है। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस ये एक दो इच्छाएं हैं, ये पूरी हो जाएंगी तो ध्यान से सेटिस्फाई होकर ध्यान लगा पाएंगे, नहीं तो ये इच्छाएं तंग करती रहेगी। ऐसा नहीं है वास्तव में। हम पूरे दिन खाना खाते हैं कि खाते रहेंगे, खा लेंगे तो फिर एनर्जी आएगी, मतलब ध्यान लगा पाएंगे ना। वो कहते हैं ना, शुदा बड़ी है कुकरी, ऐसा बोलते हैं। ये शुदा जो है, जो भूख है, बड़ी दुष्ट है, इसको भोजन डाल के करो भजन निश्चिंत। लेकिन हम देखते हैं कि हम निर्जला एकादशी में लोग 100 माला कर लेते हैं बिना जल पिए। हाँ, तो कहाँ चली जाती है वो डिज़ायर्स? कैसे ऐसे बिना डिज़ायर की पूर्ति करें हम, कैसे डिवोशनल एक्टिविटी कर पाते हैं? ये एग्जाम्पल है इस बात का कि वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम डिज़ायर्स को पूरी करेंगे तो हम शांति से भक्ति कर पाएंगे, बल्कि और ज़्यादा शांति होती है। और एकादशी निर्जला में हमें पता होता है कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारा मन भी शांत होता है एकदम, मिलेगा ही नहीं कुछ, पता है उसको। लेकिन बाकी दिन उसका दिमाग रसोई में फ्रिज खोलता रहता है बार बार, फ्रिज में क्या है, किचन में क्या पड़ा है, थोड़ी थोड़ी देर में जाके खाता रहेगा या कोई और इच्छा पूरी करता रहेगा, और उसके भजन में व्यवधान आता रहेगा। तो इसका मतलब जितना हम हमें लगता है ऐसा कर लेंगे, यहाँ पे घूम के आ जाएंगे, ये कर लेंगे तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे और हम शांति से भक्ति कर पाएंगे, इस प्रकार हम अपने मन को और ज़्यादा ढील दे रहे हैं डिमांड करने की, इच्छा करने की। और जब उसकी एक डिमांड पूरी होती है तो वो दूसरी डिमांड करने लगता है। प्रभुपाद कह देते हैं कि भोग त्याग, भोग त्याग। भोग करता है और त्याग करता है। त्याग करता है उस वस्तु का, लेकिन नेक्स्ट वस्तु के लिए भोग करने की इच्छा करता है। तो ये है। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त, वो पूर्णतया संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने इन इच्छाओं को समझ गए हैं कि इन इच्छाओं को पूरा नहीं करना है। आपूर्य मालम अचलम प्रतिष्ठम, कहते हैं ना, समुद्रम आपह प्रविशन्ति यद्वत्। तो जिस प्रकार से समुद्र में निरंतर धाराएं गिरती रहती हैं लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता, उस प्रकार हमारे मन में भी बहुत सारी इच्छाएं, विचार, धाराएं आती रहती हैं, और हम उन विचारों को शुद्ध करते हैं कि नहीं, ये विचार गलत है। वाई वी नीड कि कोई व्यक्ति हमें बताए कि विचार गलत है। हमने गुरु परंपरा से, शास्त्रों से सुन लिया है। हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि कौन सा विचार गलत है, कौन सा विचार सही है, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है, पक्की बात है। क्योंकि कौन आपके विचारों की छलनी करता रहेगा बार बार, और अक्सर आदमी विचारों को व्यक्त भी नहीं करता है कि कोई उसको सफाई कर सके, तो वो अपने अंदर बहुत गंदगी इकट्ठी करता रहता है। इसलिए विचारों का शुद्धिकरण नियमित रूप से बड़ा अनिवार्य है। तो ये जरूरी है कि हम कैसे उन कामनाओं को, उन विचारों को रोकें। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। और वे जो भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत हैं, उनके गुण एक से होते हैं, किंतु जो कृष्ण के चरणाकमलों में शरणागत है, उनमें एक दिव्य गुण पाया जाता है, वह आत्मसमर्पण का गुण। तो हमने चर्चा किया था कि भक्त की 26 क्वालिटी है, उनमें से आत्मसमर्पण का जो गुण है, यदि एक गुण आ जाए तो बाकी सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि कृष्णा इज लाइक दैट पारस मणि, जिसको छू के वैसे ही हम होते चले जाते हैं, क्योंकि वो शुद्धतम वस्तु है। जैसे सूर्य किसी चीज़ पे पड़ता है तो उसको शुद्ध बना देता है, चाहे वो मल पे ही क्यों ना पड़े। तो भगवान के अंदर ऐसी कैपेसिटी है। इसलिए जो भगवान के प्रति आत्मसमर्पित होता है, धीरे धीरे उसके अंदर वो सारे गुण आने लगते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये दोनों अकिंचन है, पूर्णतया संतुष्ट है, कामनाओं से मुक्त है, लेकिन शरणागत अभी भी नहीं है। जैसे हम सुनते हैं कि सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार के भक्त थे, पूर्णतया संतुष्ट थे, कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान के प्रति शरणागत नहीं थे जब तक कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम नहीं सुनी अपने पिता से, और उसके बाद वो शरणागत हो गए। इसलिए बता रहे हैं ये दो प्रकार के भक्त हैं, जो कामनाओं से मुक्त हैं और जो शरणागत हैं। तो जो शरणागत है वो कामनाओं से मुक्त तो हो ही जाएगा अगर अभी नहीं भी है तो, लेकिन जो कामनाओं से मुक्त है उसको तो मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा। अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्यतीति विश्वासो गोपृत्वे वर्णम तथा।
आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, षड्विधा, शरणागति। ये शरणागति के 6 लक्षण ये हम कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किए कि शरणागति हमारे अंदर है कि नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं ना शरणागति जो है वो बेस्ट है। अगर शरणागति है तो बाकी गुण उसके अंदर आ जाएंगे। तो शरणागति है तो ये निम्नलिखित 6 लक्षण हमें अपने अंदर देखने होंगे, दूसरे के अंदर नहीं। तो हम कई बार इसको चर्चा कर चुके हैं। अनुकूल से संकल्पम बड़ा सिंपल है समझने में भी। अनुकूल चीज के लिए संकल्प कीजिए, वचनबद्ध होइए कि ये मैं करूँगा, मेक प्रॉमिस कि मैं एकादशी में नहीं करूँगा, अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, मैं रोज़ 16 माला करूँगा ही करूँगा, मैं कभी प्रजल्प नहीं करूँगा, मैं वैष्णव अपराध नहीं करूँगा, मैं आज्ञा का पालन करूँगा, मैं सेवा करूँगा। अनुकूल से संकल्पम, मैं अवैष्णवों का संग नहीं करूँगा। और प्रतिकूल से वर्जनम, मैं प्रतिकूल कोई भी चीज़ होगी उसको त्याग दूंगा। कोई भी चीज़ जो मेरी कृष्ण भावनामृत में बाधा बनेगी तो मैं उस वस्तु को उस प्रकार से त्यागूंगा कि मतलब बाधा ना हो। इस प्रकार से ये प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना पड़ेगा। इसका मतलब कभी भी नहीं बोला जाता कि घर परिवार को छोड़ दो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में घर परिवार में रहना, लेकिन इसका मतलब इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि क्या प्रतिकूल है। कई बार हमें कई चीज़ें प्रतिकूल नहीं लग रही होती हैं, है ना, तो उसको त्यागना। मतलब ये हमें कोई सीनियर व्यक्ति बता सकते हैं कि ये आपके लिए प्रतिकूल है, खुद भी देख सकते हैं, लेकिन खुद कई बार हम उसको थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, चलेगा, चलता है। तो जो प्रतिकूल है यानी कि सिंपली जो नियमों के अगेंस्ट में है, पहली बात तो हाँ, स्लाइटेस्ट भी तो मैं नहीं करूँगा, चलता है एटीट्यूड नहीं बनाएंगे। दूसरा कि जो हमें डायरेक्ट आदेश मिले हैं उसके अनुसार कार्य ना करना, गुरु परंपरा से शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार ना चलना, कि शास्त्र तो बस लिखे हैं, अभी कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है। ऐसा प्रभुपाद ने कहीं नहीं बताया कि शास्त्र प्रैक्टिकल नहीं है। भगवान ने फिर बोला किस लिए है शास्त्र, या लिखे किस लिए हैं? अनप्रैक्टिकल चीज़ लिख दी वेद व्यास ने। तो इसलिए प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षक स्थिति थी, विश्वास हो गया रक्षा, ये विश्वास होना कि कृष्ण ही रक्षक हैं, बैंक बैलेंस रक्षक नहीं है, द्रौपदी के 5 पति जो है रक्षक नहीं है। तो इस प्रकार ये सब रक्षक नहीं है। रक्षक कौन है? कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे और वही हमारे मेंटेन करेंगे, संरक्षण देंगे। गोपृत्वे वर्णम तथा। और उसके बाद में हमने डिस्कस किया मतलब मेंटेनर भी वही है। इसका मतलब मेरी अपनी मेहनत से ये ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ जो चल रहा है ये वास्तव में कृष्ण ही हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, और ये सच्चाई भी है। हम अपनी मेहनत से सांस नहीं लेते हैं, सांस अपने आप चल रही है ना। ऐसे नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं तो सांस चल रही है। हम बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने की इस बारे में। तो भगवान ही हमारे संरक्षक भी हैं। और उसके बाद में आत्मनिक्षेप और कार्पण्य, आत्मसमर्पण और दीनता। फिर हमने दीनता क्या बोला था? दीनता मतलब होता है आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनी थिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ ही नहीं, जो भी मुझे मिल रहा है वो कृपा ही है। ये मैंने बताया था कि धीरे धीरे जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, चीज़ों के बारे में जानकारी ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे अंदर प्राइड एरोगेंस आने लगता है। वो उसको चेक करना कि मैं दीन हूँ, वास्तव में मेरी ना तो बुद्धि है ना मेरी क्षमता है, मैं मर्सी के कारण ही खड़ा हूँ। जिस दिन ये हटेगी, जैसे कि हम सुनते हैं कि जैसे भगवान अर्जुन के रथ से हटे तो रथ गिर गया इत्यादि, या भगवान जब चले गए तो अर्जुन साधारण ग्वालों से हार गए, वही गांडीव था जो उससे कुछ नहीं कर पाए। तो ये हमें सोचना चाहिए। ये कथा भी इसीलिए है एक तरह से हमें समझने के लिए कि हम सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन वास्तव में हम कुछ करते नहीं हैं। भगवान की कृपा से ही सब होता है। ये विश्वास रहना, यह है विनम्रता, वास्तविक विनम्रता। और आत्मसमर्पण का अर्थ है स्मरण रखना कि मनुष्य के कर्म तथा इच्छाएं स्वतंत्र नहीं है। आत्मसमर्पण क्या होता है? हम कहते हैं ना, आतंकवादियों आत्मसमर्पित हो जाओ। अभी तक तुम जहाँ पर भी जिस भी जंगल में घूम रहे हो, गोली चला रहे हो, तो कई लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं कि अब जो है हम आपके हिसाब से रहेंगे जी, तो जेल में रहना पड़ेगा था, जेल में रहेंगे जी, कुछ साल रह लेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे। तो हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। अब ये तो बड़ा मुश्किल हो गया ना हमारे लिए, हमारी स्वतंत्र इच्छा ना हो, क्योंकि नित्य ही हमारी कोई ना कोई स्वतंत्र इच्छा रहती है। ऐसा कर लें, ऐसा कर लें क्या, ऐसा कर लें क्या, ये सही रहेगा। तो भक्त पूर्णतः कृष्ण पर ही आश्रित है, जैसा कृष्ण चाहते हैं वो वैसा ही करता है और सोचता है। आत्मसमर्पण कर देना, तो ये शरण यानी कि आत्मसमर्पण शरणागति की एक लक्षण है।
यानी कि शरणागति और आत्मसमर्पण में थोड़ा अंतर बताया जा रहा है यहाँ पर। शरणागति और बियॉन्ड है, जिसमें कि अनुकूल चीज करना, प्रतिकूल छोड़ देना, इत्यादि इत्यादि। भगवान रक्षक हैं, भगवान पालक हैं, दैन्यता भी है। क्योंकि जो शरणागति है उसके अंदर दैन्यता होनी चाहिए, वरना वो शरणागति नहीं है। सिंपल है। दैन्य कौन नहीं बनता है? जो उसको, जिसको अपने पर भरोसा होता है, इसमें मैंने बताया, कॉन्फिडेंट आदमी बहुत ज़्यादा, वो कहाँ आत्मसमर्पित है, तो उसके अंदर दैन्यता, ह्यूमिलिटी नहीं आएगी। ह्यूमिलिटी तो वही है, उसके अंदर आएगी ना जो हमें सोचेगा आई एम नथिंग, ब्लेड ऑफ ग्रास, तृणादि भी सुनी चैन। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं गीता में 15.15 में कि मैं हर एक के हृदय में हूँ और मुझसे ही स्मृति आती है, मुझसे ही विस्मृति आती है, सारे वेदों का के द्वारा मुझे ही जाना है, मैं ही वेदांतों का रचयिता हूँ, मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। हर एक के हृदय में स्थित रहकर कृष्ण जीव की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न आचरण करते हैं। जीव की स्थिति यह है कि उसे या तो माया के संरक्षण में रहना होता है या कृष्ण के। जब जीव पूर्णतः शरणागत होता है तब वह कृष्ण के प्रत्यक्ष संरक्षण में रहता है, यानी कि रहता तो भगवान की किसी शक्ति के अंदर ही है, या तो बहिरंगा शक्ति के अंदर या अंतरंगा शक्ति के अंदर। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अंतरंगा शक्ति के अंदर में रहें, नहीं बहिरंगा शक्ति के, माया शक्ति के। किंतु अभक्त माया के संरक्षण में होते हैं और उसके कारण कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। तो कभी कभी ये पूछा जाता है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि कैसे कृष्ण विस्मरण कराते हैं। हाँ, कृष्ण अपने भक्त के भौतिक कार्य को बुलवा देते हैं और माया के माध्यम द्वारा अभक्तों की भगवत भक्ति को बुला देते हैं। तो बुलाने का काम दोनों के साथ करते हैं। वही इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज में ठंडा करती है, प्रेस में गर्म करती है, एनर्जी वही है, उसका यूटिलाइजेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो वही एनर्जी जो है अभक्तों को भुला देती है भगवान को, क्योंकि वो भूलना चाहते हैं, और भक्तों को भौतिक कर्म भुला देती है। तो भक्त लोग कई बार भौतिक कर्मों के लेता है, वो भूल गया, वो टाइम नहीं मिला। और अभक्त क्या कहते हैं? हाँ, टाइम है ही नहीं, आपकी माला के लिए टाइम नहीं है, आपके प्रवचन के लिए टाइम नहीं है, ये पुस्तक बेकार है। तो इस प्रकार से दोनों के साथ अलग अलग। और भक्त क्या कहता है? भक्त को बुला रहे, वो चावल लाना तो लाया, वो भूल गया, कहाँ गया था, सेवा में था, भूल गया। अरे ये लाया, वो सारे काम भूल गया करके। तो ऐसा हम नहीं कह रहे कि भूल जाइए, अच्छी बात है, लेकिन कह रहे हैं कि भक्त का चेतना फोकस क्योंकि इतना ज़्यादा होता है भगवान की सर्विस में कि वो बाकी चीज़ें भूलता चला जाता है। ऐसा भगवान उससे कराते हैं, बताया जा रहा है। तवा स्मृति वदन वाचा तथैव मनसा विदन ततस्थान माश्रितः अस्तन्वा मोदते शरणागतः। हरि भक्ति विलास से ही लिया गया। जिसका शरीर पूर्णतः समर्पित है वह उस पवित्र स्थान की शरण लेता है जहां कृष्ण ने उनकी लीलाएं करी। वह भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं आपका हूं, और वह इसे मन से जानकर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। तो ऐसी पवित्र स्थान की शरण करता है जहां भगवान ने लीलाएं करी। जैसे भगवान का धाम है जहाँ पे भगवान ने लीलाएं करी, ऐसी जगहों में जाने में उत्साहित रहता है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जहाँ जहाँ हमने इस्कॉन के मंदिर बनाए, सेंटर बनाए, भक्त रहे, वो सारी जगह वैकुंठ है। यानी कि वो ऐसी ही जगहों में रहना चाहता है, क्योंकि भगवान ऐसी जगहों में लीलाएं करते हैं कि नहीं। हम कहाँ कहाँ पे मंदिरों में कई बार सुनते हैं, इस मंदिर में इस भक्त के यहाँ पर भगवान ने ये लीला करी, ऐसा करी। तो भगवान भक्त के यहाँ, क्योंकि भगवान बोलते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, कि मैं उस जगह में रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं। तो इसलिए उस जगहों में भगवान लीला करते हैं और उसी जगहों में भक्त रहने का प्रयास करता है, चाहे उसमें भौतिक ऑपुलेंस हो या ना हो, क्योंकि एनीवे उसको भौतिक चीज़ों से कोई सरोकार ही नहीं रहा। तो और इस सब में वो आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। शरण लैया करे कृष्ण आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसम। और जब इस तरह भक्त कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देता है तो कृष्ण उसे अपने अंतरंग पार्षदों में से एक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो यानी कि इतना डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है। संसार की छोटी सी डिग्री प्राप्त करने में हम इतना अपने आप को झोंक देते हैं। भक्ति के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि घर चलता चलता, काम चलता चलता भक्ति होती जाएगी, माला करते रहेंगे रोज और हो जाएगा। हमें प्रयास करना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपनी चेतना में जितने बुरे विचार आते हैं उनको बारे में रिव्यू करना पड़ेगा। तो इसके बता रहे, जब वो पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है तो कृष्ण उसको अंतरंग पार्षदों में लेते हैं। तो इसलिए हमें भी भगवान के धाम में जाके उनके पार्षदों के साथ लीलाएं करनी है, मदद करनी है राधा रानी की, सखियों की, भगवान को सर्व करने में। तो इसका मतलब हमें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा।
मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदा मृतव्यम प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वा। जन्म तथा मृत्यु का शिकार बनने वाला जीव जब सारे भौतिक कार्यों को त्याग देता है, मेरे आदेश का पालन करने में अपना जीवन अर्पित करता है और मेरे आदेशों के अनुसार कर्म करता है, तो वह अमरत्व को प्राप्त करता है। ये देखिए, अब इतना बड़ा समुद्र मंथन हुआ जिसमें राक्षसों ने हाहाकार मचा दी अमृत को पाने के लिए, इसको मार, इसको ये कर, मतलब बुरी हालत हो गई वहाँ पर, बहुत ही बुरी हालत हुई अमृत। समुद्र मंथन में हम देखते हैं कैसे इंसान का सत्यानाश होता है, उसकी चेतना से कैसे खराब हो जाती है अमृत को पाने के लिए। यहाँ पर बता रहे हैं, अरे अमृत को पाना है तो ये तरीका नहीं है। अमृत को पाना है तो क्या किया जाए, समस्त भौतिक कार्यों को त्याग कर दिया जाए। बिल्कुल यही बताया गया शास्त्रों में, त्याग कर दिया जाए यहाँ का मतलब है, यानी कि भौतिक कार्य कोई करे ही ना, यानी कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए करें। रोटी कपड़ा मकान भी कृष्ण के लिए ही, उतना ही कृष्ण के लिए ही, कृष्ण भक्ति में ही, कृष्ण भावनामृत होकर ही रोटी कपड़ा मकान परिवार इत्यादि को चलाएं। कोई भी भौतिक कार्य ना करें, ऐसा लिखा है इसमें। जब कोई ऐसा करता है और मेरे आदेश का पालन करने में अपना जीवन अर्पित कर देता है, स्वाहा कर देता है, स्वाहा कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। तो हम स्वाहा, हम अर्पित करते हैं अपने आप को, आपको। स्वाहा का मतलब यही है, अग्नि जो है वो विष्णु का मुख मानी जाती है, तो जब हम स्वाहा बोलते हैं तो हम कहते हैं ये हम अर्पित करते हैं आपको, ये भी अर्पित करते हैं आपको, इसलिए उसको सेक्रीफाइस भी कहा जाता है। यू आर सेक्रीफाइसिंग योर थिंग्स एंड एवरीथिंग टू कृष्णा। तो इसलिए तो कह रहे हैं अर्पित कर देना, बहुत बड़ा शब्द है अर्पित कर देना। हम बोलते तो हैं तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, फिर लेकिन उसी में बोलते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो ये समझ नहीं आया कि अर्पित आपने तो अर्पित कर दिया, फिर आए क्यों यहाँ पे, सुख संपत्ति क्यों आए, कष्ट मिटे तन का। आप कहेंगे कि सुख संपत्ति इसलिए आए प्रभु जी ताकि वो अर्पित कर सके, लेकिन फिर ये कहाँ से आया, कष्ट मिटे तन का, यानी कि कष्ट मिटाने के लिए हम सारे कार्य कर रहे हैं। नौकर सेवक जब सेवा करता है तो अपने कष्ट मिटाने के लिए स्वामी की सेवा करता है क्या, वो स्वामी के कष्ट मिटाने के लिए सेवा करता है। इसलिए अर्पित कर देना बहुत ही बड़ा शब्द है, लेकिन हम बड़ा इसको इजीली बोल देते हैं। अर्पित कर देना मतलब वही हो गया कि अब कोई मेरी स्वतंत्र इच्छा नहीं है, मैंने अपने कार्यों को विचारों को अर्पित कर दिया आपको। जैसा जैसा नचाना है वैसा आप नचाइए, मैं नाचने के लिए तैयार हूँ कठपुतली की भांति, ऐसा इसको कहते हैं अर्पित कर देता है और मेरे आदेशों के अनुसार कर्म करता है तो वह अमृत को प्राप्त करता है। ऐसे नहीं अमृत को प्राप्त करेगा। यानी कि ये जो टेस्ट है, कई लोग कहते हैं आनंद नहीं आ रहा है, इतने सालों से कर रहे हैं, शुरू में तो आनंद आया था प्रभु जी, अब वो आनंद बीच में मिसिंग हो गया कहीं। शुरू में आनंद इसलिए आया था क्योंकि हमारे 6 लक्षणों में एक लक्षण जो है दैन्यता भी था। शुरू में हमारे अंदर दैन्यता थी क्योंकि हम अपने आप को बिल्कुल कह रहे क्या मिल गया, ओहो क्या मिल गया, क्या मिल गया, क्या मिल गया। बाद में तो सब कुछ हमारा ही है, हमने किया है। तो इसलिए दैन्यता का एक लक्षण तो हमारा जाता चला जाता है, बढ़ना चाहिए। इसे कहते हैं भक्ति उठा अनर्थ। भक्ति के साथ साथ ये अनर्थ हमारे हृदय में आते हैं। ये हमारे अंदर पूजा लाभ प्रतिष्ठा के अनर्थ हमारे हृदय में आते हैं। जैसे जैसे हम भक्ति को आगे बढ़ते हैं, मान सम्मान के कारण हम अपने आप को छोटा नहीं मान पाते, दैन्य नहीं मान पाते, फॉल्ट फाइंडिंग करते रहते हैं। सारी दुनिया में क्या कहते हैं वो बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा ना कोई। सब में ही आपको हमें गलतियां दिखती हैं, सभी में गलतियां दिखती हैं। कितनी अजीब सी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा चश्मा ही खराब है, क्योंकि सभी मुझे टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, मेरे चश्मे में ही तो प्रॉब्लम नहीं है, वो दिखता नहीं है, वो समझ नहीं आता है। तो इसलिए कहते हैं अर्पित कर देना बहुत मुश्किल काम है, और जो अर्पित वास्तव में ऐसा कर देता है उसको अमृत, उसको आनंद प्राप्त होता है। आनंद प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, शरणागति करनी पड़ेगी। शरणागति करेंगे तो आनंद के घन आनंद सागर राम, उनसे आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। अर्पित करना पड़ेगा। इस तरह वह मेरे साथ प्रेम रस का विनिमय करने से प्राप्त आध्यात्मिक आनंद को भोगने के लिए उपयुक्त बन जाता है। दिस इज वी बिकम एलिजिबल फॉर दिस आनंद। ऐसा नहीं है आनंदमयो अभ्यासात हम बोलते हैं कि आनंद
लेना सोल का एक नेचर है, क्योंकि वो आनंद में ही रहती है हमेशा। क्यों आनंद में रहती है? क्योंकि वो अपने आप को अर्पित करके रहती है भगवान में, इसलिए वो हमेशा आनंद में रहती है। जब जीवात्मा इंडिपेंडेंट बनती है और अपने आप को अर्पित नहीं करती है, अपने को अलग से कुछ एंजॉय करने की कोशिश करती है, कुछ अलग से मंसूबे बनाती है, शास्त्रों के अनुसार नहीं चलती है, गुरु को समर्पित नहीं करती है, तो उसका आनंद समाप्त होता चला जाता है धीरे धीरे, और मेंटल टेंशन होती बढ़नी शुरू हो जाती है। बहुत सारे विचार आते रहते हैं उटपटांग, और एजिटेटेड रहता है माइंड, शांत नहीं रहता। तो भगवान हम सारी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए इसलिए तो करते हैं कि शांत हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। करता नहीं, सारा संसार क्यों इतना लगा हुआ है आइसक्रीम खाने में, बढ़िया बढ़िया खाने में, घूमने में, फिरने में, कि इससे आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि आनंद की प्राप्ति हो नहीं रही है, और दिक्कत यह है कि भक्त होने के बाद भी हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। क्या बता रहे हैं कि अगर वो अपने आप को अर्पित कर देता है और मेरे आदेशों के अनुसार कर्म करता है, देखिए अर्पित कर देता है मेरे आदेश, भगवान डबल कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा मत बोलिए कि तेरा तुझको अर्पित, हाँ, और फिर साथ में कुछ और बोलिए। यहाँ बता रहे हैं साथ में मेरे आदेशों के अनुसार कर्म करता है, तो वो इस आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि वो मेरे साथ रस का विनिमय करता है, विनिमय, एक्सचेंज ऑफ लव बिटवीन कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। इसलिए कई सारे हमने ऐसे देखे, जब कौन थी वो, कर्मा बाई, उसकी खिचड़ी, कर्मा बाई की खिचड़ी, भगवान उसकी खिचड़ी खाने के लिए आते थे, बताइए। क्या एक बार वो मतलब पूरा विग्रह वहाँ पे आ गए खिचड़ी खाने, और देर हो गई, खिचड़ी खा रहे हैं, रात को सवेरे ऑल्टर खुलने का टाइम हो गया, वहाँ पहुँचे ही नहीं है, भागते हैं ऑल्टर में सवेरे सवेरे, खिचड़ी मुंह में लगी रह जाती है, और उस बेचारी का कंबल ओढ़ के चले जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, ये प्रेम का विनिमय है। हम बिना अर्पित करें अपने आप को, सोच लेते हैं कि नहीं भगवान मेरे सपने में आए, भगवान ने ऐसा किया, अभी हमने अर्पित ही कहाँ किया अपने आप को, पहला क्वेश्चन तो ये है। तब वो आनंद को भोगने के लिए उपयुक्त बन जाता है, ऐसा बता रहे हैं इसमें। एबे साधन भक्ति लक्षण शुन सनातन, यहाँ हईते पाई कृष्ण प्रेम महाधन। हे सनातन, अब कृपया भक्ति संपन्न करने के विधानों के विषय में सुनो। इस विधि से मनुष्य भगवत प्रेम की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जो सर्वाधिक वांछित महाधन है। तो बता रहे हैं भक्ति संपन्न करने के विधान क्या है, इसको सनातन सुनो, और ये करने से क्या मिलेगा, सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त होगी। भगवत प्रेम की सर्वोच्च पूर्णता, ये है हमारी एक्सीलेंस। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मतलब सारे आसपास वाले संबंधी कुछ प्राप्त करें, तो उनकी भौतिक मदद करने की जरूरत ना करके कोशिश करें कि उन्हें ये प्रेम का पूर्णता प्राप्त हो किसी भी तरीके से। 24 घंटे यही प्लानिंग कीजिए कैसे संसार के बद्ध जीवों को ये प्रेम की पूर्णता मिल सके, और कुछ मिलने से कोई व्यक्ति सुखी नहीं होगा, ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति सुखी नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम सो कॉल्ड फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज। भगवत प्रेम देने का प्रयास कीजिए, उसी से जीवात्मा को सुखी मिलेगा, और मिल नहीं सकता है और किस चीज से। कृति साध्या भवेत साध्या भावसा साधना विदा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हिडी साध्यता। जिस दिव्य भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है, यदि उसे इंद्रियों से संपन्न किया जाता है, तो वह साधन भक्ति कहलाती है। अन्माया ऋषिकेन ऋषिकेश शीलनम भक्तिर उच्यते। तो वह भक्ति साधन कहलाती है। ऐसी भक्ति हर जीव के हृदय के भीतर निरंतर स्थित रहती है। इस सनातन भक्ति का उदय ही साधन भक्ति द्वारा साध्य होने वाला फल है। यानी कि ये हमारे अंदर है सुप्त अवस्था में, लेकिन इसको जागृत करने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। साधना, इसलिए हम कहते हैं माला करो, कितनी माला करी, साधना SMS भेजो, वी आर काउंटिंग बिकॉज इट्स अ डिसिप्लिन। हम अपने आप को जागृत करने के लिए एक डिसिप्लिन में लेके आते हैं, लेकिन तो मन इतना चंचल है। कई लोग कहते हैं हमारा मन तो हमेशा ही चलता रहता है, हमारा इतना हमेशा ही जब करते रहता है, जी मैं तो ज़्यादा ही कर लेता हूँ। लेकिन आप देखेंगे किसी दिन वो 2 करेगा, किसी दिन हो सकता है 15 कर ले, 20 कर ले, 25 कर ले, 40 कर ले, किसी दिन 5 कर ले। तो ये उतार चढ़ाव अच्छे नहीं है भक्ति में। कंसिस्टेंसी बहुत की है किसी भी सर्विस के अंदर। कोई आपकी पत्नी कहे मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आज मैंने आपके लिए 56 भोग बनाया है, अगले दिन सवेरे बोले जी भूख लगी है, कल ही तो 56 भोग खिलाए थे, आज फिर भूख लग गई। तो उसको कंसिस्टेंटली बनाना ही पड़ेगा ना, कंसिस्टेंटली बनाना पड़ेगा, तभी तो मानेंगे कि आप एक्चुअली में प्रेम करते हैं। तो सेवा, आकस्मिक सेवा को सेवा नहीं कहते हैं। आज बड़ा भाव है, पूरे साल में दिखे नहीं, जन्माष्टमी के दिन दिखे हम,
हाँ, और उस दिन पूरे दिन सेवा कर ली, विच इज़ वेरी गुड। बट एक जो सच्चा सेवक है, जो प्रेम है, वो तो निरंतर सेवा करता है। हुँ? तो ये बता रहे हैं यहाँ पर, इसे इंद्रियों से संपन्न करते हैं तो ये साधन भक्ति कहलाती है। साधना में नियम बड़े आवश्यक है, हर चीज़ का नियम, नियमितता। कई बार उसको लोग बंधन मान लेते हैं, ये तो बंधन है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, रूल्स रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स। कई बार हम भक्तों को बोलते हैं ये मैसेज मत फॉरवर्ड कीजिए, ये परंपरा का नहीं है, आप यहाँ पे क्यों ये क्यों कर रहे हैं, ये परंपरा में नहीं है। तो लोग हैं क्या, मैं नहीं कर सकता है। और कई लोग इस प्रकार से शुरू में तो बड़े उत्साह में आते हैं, अरे प्रभु जी धन्य हो गए, क्या बोल दिया आपने। और जब इस तरह से टोका जाता है तो भाग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, साधना भक्ति का मतलब यही है कि हमें नियमों से बनना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, नहीं करना है, क्योंकि हम सहजियाँ हैं, हमारे भाव शुद्ध नहीं है। तो ये साधन भक्ति से हम अपने अंदर की चेतना को जगा पाते हैं। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया। और यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति हमारे अंदर पहले से ही है। जब हम श्रवणम कीर्तनम करते हैं तो वो जागृत होने लगती है। हाँ, क्योंकि सोए व्यक्ति को ध्वनि से जगाते हैं। कोई सोया हुआ होता है तो उसको बोलते हैं ना, हरे कृष्णा उठ जाओ, 4 बज गए हैं, 3:30 बज गए हैं, थोड़ा देर सोने दो। तो ध्वनि से जगाते हैं। इसलिए हर बद्धजीव को शुद्ध वैष्णव के मुख से हरे कृष्ण मंत्र सुनने का अवसर दिया जाता है, जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह हरे कृष्ण मंत्र के ध्वनित होते सुनता है, उसकी कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है। इसलिए हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं सड़कों पर भी, ताकि कई लोग इस ध्वनि को सुन लें, धीरे धीरे उनका मन निर्मल होने लगता है, इसका फर्क पड़ता है। इस तरह से जागृत भक्त इन इंद्रियों का उपयोग कृष्ण भक्ति के लिए, तृप्ति के लिए करने के बदले उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाता है। तो जागृत भक्त जो है, ये इंद्रियां हमें मिली हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, इसको अपने को एंजॉय करने के लिए ना लगा के कृष्ण की सेवा में लगाता है। इस विधि द्वारा सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत किया जा सकता है, ऐसा सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। एंड दिस इज द टॉप मोस्ट परफेक्शन। तो हम सभी के लिए साधना भक्ति इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेज में? सन्यासी बनने तक, सन्यासी बनने तक, परमहंस बनने तक, परमहंस बनने तक। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान काउंटिंग करके चैंटिंग करते थे, काउंटिंग करके। तो कितने नियम थे उनके, आप देखते हैं जब चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो कितने नियम उन्होंने बना रखे थे अपने लिए। तो इस प्रकार से नियमों में रहना, साधना भक्ति करना, भक्ति यहीं से स्टार्ट होती है और इसको करना ही करना है। क्योंकि हम कंडीशंस बोले, हम कभी भी गिर जाते हैं अपनी पोजीशन से, जैसे ही छूटते हैं वैसे ही गिर जाते हैं। इसलिए इसको कंटिन्यू रखा जाए। बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली में बताई हैं, सोचा जाए तो बहुत गहरी बातें बता रहे हैं भगवान। शरणागति के लक्षण जो हमने सुने, किस प्रकार मन पे नियंत्रण विचारों को शोधन करना अपने हमारी ड्यूटी है। और किस प्रकार यहाँ साधना भक्ति की शुरुआत है, इसके ऊपर हम और श्लोक सुनेंगे आगे आने वाले प्रवचनों में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।